आज मोहम्मद रिजवान का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। आप सबको पता है कि वो पाकिस्तान का कैप्टन भी है, पीएसएल शुरू है तो पीएसएल के लिए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है उन्होंने पाकिस्तानी टीम की बातें भी शेयर की। सबसे पहले बात उन्होंने ये कहा कि मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती। इस बात के ऊपर मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई अफसोस नहीं है कि मुझे अंग्रेज़ी क्यों नहीं आती। मैंने तालीम नहीं की, इस वजह से जो है मैं अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता सही तरह। तो उन्होंने ये भी कहा कि तालीम मैंने नहीं की, इस वजह से मैं सैड हूँ, लेकिन मैं अंग्रेज़ी के ऊपर अफसोस नहीं करता कि मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती। दूसरा बात उन्होंने ये कहा कि मैं अपने इंग्लिश से एक अंग्रेज़ को सेटिस्फाइड कर सकता हूँ, उसको मतलब मुतमईन कर सकता हूँ अपनी अंग्रेज़ी से, उनको समझा सकता हूँ, इतना मुझे आता है। लेकिन इस बात के ऊपर मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है या मैं इसके ऊपर सैड नहीं हूँ कि मुझे अंग्रेज़ी क्यों नहीं आती। दूसरा बात उन्होंने ये कहा कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं और वो हमारा इस्लाह नहीं करते। मतलब हम मैच हारते हैं तो उसके ऊपर हमारे ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है। हम देखते हैं टीवी के ऊपर के हर बंदा जो है हमारे ऊपर ताना मारते हैं कि ये ऐसा है वैसा है। अगर कल हम भी सीनियर हो गए और हम जूनियर को मशवरा नहीं देंगे, हम उसके ऊपर सिर्फ क्रिटिसिज्म करेंगे, तो ये एक मुल्क की टीम के लिए अच्छा नहीं होगा। तीसरा बात उन्होंने ये कहा कि वसीम अकरम से मेरा बड़ा शिकवा है। मैंने उनसे रब्ता करने का भी कोशिश की, लेकिन मुझे टाइम नहीं था, तो उस वजह से जो है मैंने उनसे रब्ता नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि वसीम अकरम ने इस चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे ऊपर कड़ी क्रिटिसिज्म किया, तनकीद किया। तो मैंने उनको कॉल करने की कोशिश की, लेकिन मुझे उनका नंबर नहीं मिला या जो भी रीज़न था उन्होंने ये कहा। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मतलब ये टीम ऐसा है वैसा है, उसकी परफॉर्मेंस डाउन है। तो मैंने उनसे ये कहना था कि अगर आप हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं, इसके बजाय अगर हमारा इस्लाह करें, हमारी टीम में जो गलतियां हैं वो आप निकालें, तो ये आपके लिए सबसे बेहतरीन होगा। आप जो है हमारे ऊपर सिर्फ क्रिटिसिज्म करें और हमारा गलतियाँ निकालें, और ये हमें ये नहीं दिखाते कि आप यहाँ गलती करते हैं, आप वहाँ गलती करते हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए, तो इससे हमारा इस्लाह हो जाएगा। अगर फिर आप क्रिटिसिज्म करते हैं या जो भी करते हैं तो वो सही है, लेकिन आप सिर्फ क्रिटिसिज्म करते हैं, हमारा गलतियाँ हमको नहीं दिखाते, हमारी जो मतलब हमें कुछ चाहिए वो आप नहीं दिखाते, तो ये तो हमारा इस तरह तो हम मैच नहीं जीत सकते, हमारा इस तरह तो इस्लाह नहीं हो सकता। तो उन्होंने ये बात किया, वसीम अकरम से बहुत बड़ा शिकवा किया उन्होंने, मतलब मोहम्मद रिजवान ने। तीसरा उन्होंने ये कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे परफॉर्मेंस अच्छे नहीं थे, फैंस हमसे नाराज़ हैं। तो उनकी नाराज़गी हमसे बनते हैं क्योंकि हमने परफॉर्मेंस सही तरीके से पेश नहीं की जिस तरह होना चाहिए था। उन्होंने ये बात भी कही। और उसके बाद उन्होंने कहा कि पीएसएल पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है, पीएसएल शुरू हो रहा है तो पीएसएल के मैचेस सबके सब फैंस एंजॉय करें। अच्छा, ये 4 बातें उन्होंने कहा है मोहम्मद रिजवान ने। सबसे पहले बात उन्होंने ये कहा है कि मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती है और उस बात के ऊपर मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। तो ये बात उन्होंने सही कहा है कि इंग्लिश लाजमी नहीं है। ये तो हमने पहले भी कहा था कि अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती तो आप अपने साथ एक ट्रांसलेटर को ले सकते हैं। आप एक ट्रांसलेटर अपने साथ मतलब वहाँ पर आप जा सकते हैं, वो आपको मतलब उर्दू में आप बात करें, वो आपके लिए जो है ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। लेकिन आप जिस तरह इंग्लिश बोलते हैं तो उस तरह तो नहीं करो ना। मतलब आपकी इंग्लिश को कोई समझते भी नहीं है कि थोड़ा सा उर्दू, थोड़ा इंग्लिश, पश्तो, पंजाबी, मतलब मिक्साचार आप इंग्लिश से बना रहे हो, तो ऐसा ना करो। आप अपने साथ ट्रांसलेटर को लेके जाओ। तो ये तो सिंपल इज डेट। दूसरा बात उन्होंने ये किया है कि परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो सही नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर लोग तनकीद करते हैं, हमारा जो मतलब जो इस्लाह करना चाहिए वो नहीं करते। उन्होंने ये कहा। तो इस्लाह आपके लिए इस्लाह की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप तो कैप्टन हैं, आप किसी के बात को मानते नहीं है। क्योंकि जितने भी क्रिकेटर हैं वो सिर्फ ये नहीं कहते कि आपकी परफॉर्मेंस डाउन है या ऐसा है वैसा है, वो आपको ये भी दिखाते हैं कि आपकी टीम में ये बंदा नहीं होना चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस इस तरह है, आप जो है आपको ये करना चाहिए। ये तो सब बोलते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आपकी भी शोज़ वगैरह नहीं देखते, तो इस वजह जो है आपको पूरा पता भी नहीं है। रिजवान ने एक शो में ये भी कहा था कि मुझे जो है मैं मोबाइल भी यूज़ नहीं करता, मेरी फेसबुक आईडी भी नहीं है, मेरा फ़ोन जो है वो मैनेजर के पास होती है, वो जो पोस्ट वगैरह ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर जो है पोस्ट डालते हैं तो वो भी वो डालते हैं, मैं मोबाइल में कुछ भी नहीं देखता। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा। तो आप किस तरह जो है ये भी आपने देखा कि हमारे ऊपर लोग क्रिटिसिज्म करते हैं, ये तो छोड़ो। उन्होंने वसीम अकरम से बड़ा शिकवा किया है, और वसीम अकरम से ये शिकवा किया है कि वसीम अकरम हमारा इस्लाह करे तनकीद के बजाय, तो ये बहुत अच्छा होगा। तो ये बात उन्होंने सही किया है, ये बात इसके साथ मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि वसीम अकरम है या जो भी है, अगर वो उनका इस्लाह करें तो ये सबसे बेहतरीन, क्योंकि वो लेजेंड है, वो सब जानते हैं, वो फिक्स कंडीशन जानते हैं, वो बॉलिंग लाइनअप जानते हैं कि किस वक्त पर किस तरह बॉल करना चाहिए, क्योंकि वो इस सिचुएशन से गुजरा है। तो मेरे ख्याल में ये बात उन्होंने सबसे बेहतरीन की। चौथा बात उन्होंने ये की कि चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे परफॉर्मेंस अच्छा नहीं थे तो फैन हमसे नाराज़ है। फैन नाराज़ नहीं है, फैन आपकी मतलब मैं क्या कहूँ, पाकिस्तान क्रिकेट नहीं देखना चाहते फैन, क्योंकि आपके परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो लेवल तक पहुंच चुके हैं। और अभी जो है किसी का दिल ये नहीं चाहता कि हम क्रिकेट देखें, हम पीएसएल भी देखें, क्योंकि क्रिकेट से दिल मोड़ गया है कि अब हमें क्रिकेट नहीं देखना है, क्रिकेट में वो एंजॉय नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ज़ीरो लेवल है और कुछ परफॉर्मेंस है नहीं, तो आप किस तरह क्रिकेट देखेंगे। एक सवाल पीएसएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे ये भी किया था, जो कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस था,
उनसे ये सवाल किया था कि या तो विन है या तो लर्न है, तो हमने काफ़ी लर्न ही हमने देख लिया, क्या अब ये जो है हमें विन देखने को मिलेगा, मुल्तान सुल्तान को विन देखने को मिलेगा। तो उन्होंने इस बात के ऊपर इग्नोर किया था, उन्होंने कहा कि ये आप क्या बोल रहे हैं, मतलब उन्होंने ऐसा रिएक्शन दिया था। खैर, आप लोगों की मोहम्मद रिजवान के बारे में क्या ख्याल है, फैसल के बारे में क्या ख्याल है कि इस दफ़ा फैसल कौन जीतेगा, जो रिजवान ने बात कही उसके बारे में आपका क्या मतलब इजहार राय है, वो आप कमेंट बुक में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। जी।